अभी ऑलरेडी 500 लोग हो चुके हैं और 9:10 हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है चिराग पंड्या, मैं डबल क्राउन डायरेक्टर हूँ और वेस्टिज में, और यहाँ पे आज मैं अहमदाबाद गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 8.5 सालों से वेस्टिज बिजनेस के साथ जुड़ा हूँ और ये बिजनेस ने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी। इसके पहले मैं वेस्टिज के पहले मैं जॉब करता था, कोटक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सेल्स मैनेजर था, महीने की 25,000 की सैलरी थी। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी है। तो जॉब करते करते वेस्टिज बिजनेस मिला और लाइफ चेंज हो गई। पहला चेक 155 का था, फिर 1300, फिर 1800, चौथे महीने में डायरेक्टर बना, ब्रांच डायरेक्टर बना तो मेरा चेक आया 11,000, 22,000, करते करते एक साल में मैंने एक क्राउन डायरेक्टर कंप्लीट किया और मेरा चेक आया 1,13,000। उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और हाईएस्ट मेरा जो पे आउट है 9,22,000। तो दोस्तों वेस्टिज बिजनेस 8.5 साल से कर रहा हूँ और यहाँ पे तकरीबन 4 करोड़ रुपए मैंने यहाँ से कमा लिया है। और यहाँ से मैंने 2 कार ली है, एक स्विफ्ट डिजायर कार ली है और 8.5 लाख रुपए की, और एक मर्सिडीज बेंज 65 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज यहाँ से ली है। दोस्तों यहाँ पे मैंने वेस्टिज के माध्यम से 11 से ज्यादा कंट्रियां देख ली है, फॉरेन ट्रिप ली है। तो ये सब चीजें मुझे मिली है। मैं इतना ही नहीं, मेरी टीम में आज बहुत सारे लोग 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख कमाने वाले, 50,000 कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो ऑल आर हैप्पी कि बहुत ही बढ़िया लोगों की जर्नी जारी वेस्टिज के अंदर। दोस्तों आज 8.5 सालों से तो मैं जुड़ा हूं, लेकिन वेस्टिज जिसका जिसका जिसकी हिस्ट्री इतिहास बन चुका है 16 साल का, तो 16 साल से वेस्टिज चल रही है और लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमें मिली है, हमारी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेनली आज का जो सेशन अपना था वो आप सबको पता ही है कि किस तरह से बिजनेस को करना, क्योंकि क्या क्यों करना ये तो हम प्रीव्यू में देखते हैं, लेकिन ये बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना, जुड़ गए लेकिन डेवलप कैसे करना ये हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक ये जो मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम समझ लेंगे आज का जो सेशन जो पूरा है। मैं आशा रखूंगा यहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, ये आप लोग अपने नोट पेन लेकर इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको ये पीपीटी मिलने वाली नहीं है और कोई पीपीटी मांगे भी नहीं। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आपको नोट डाउन करना है, खुद लिखना है, क्योंकि अगर लिखोगे तभी आपके दिमाग में जाएगा। सिंपल ये पीपीटी अगर आपको मिल गई तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, और जो चीज आपके दिमाग में नहीं गई वो आप किसी और के दिमाग में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपको नोट डाउन करना, याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है वेलकम टू वेस्टिज फैमिली। आप सबका मैं वेस्टिज में स्वागत करता हूं और हम लोग जुड़ चुके हैं वेस्टिज के साथ में। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि हमें अपने आप को ये सवाल पूछना है कि हम जुड़े क्यों हैं, और हम जुड़े हैं तो कौन से दम पे जुड़े हैं, कौन से लेवल से जुड़े हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये एक एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। हम आज जुड़ गए हैं, लेकिन आज देखिए वेस्टिज का हरा भरा दुकान या डीएलसीपी, मिनी डीएलसीपी या ब्रांच ऑफिस अगर आपने देखा हो, बहुत सारे लोग वहां पे होते हैं। लेकिन आज भी वेस्टिज के साथ जो जुड़ते हैं ज्यादातर लोग, वो 2 किस्म के होते हैं। आप देख सकते हैं 2 लोग हैं, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक बंदा जो होता है जो सोचता है कि यहाँ पे सभी प्रकार की प्रोडक्ट मिलती है तो मजा आएगा। ठीक है, वो कौन होता है? कस्टमर होता है। कस्टमर की नजर से देखता है और कस्टमर की नजर से जुड़ता है। और एक बिजनेसमैन होता है जो ये भीड़ देखकर जुड़ता है कि इतने सारे लोग काम करें तो मुझे भी ये बिजनेस करना चाहिए, ये बिजनेसमैन की नजर से जुड़ता है। दोस्तों ये दोनों लोग जो जुड़ रहे हैं, तो दोनों की सोचने के तरीके अलग अलग है, उस हिसाब से उनको मिलता भी अलग अलग है। लेकिन अगर आप मान लो कोई बंदा कस्टमर की नजर से ही जुड़ता है कि लाओ मैं खाली कस्टमर बन जाता हूँ, मुझे बिजनेस की जरूरत नहीं, मैं कंज्यूमर बन जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या फायदा मिलेगा? यहाँ पे आपको रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगी, आपको सभी प्रकार की प्रोडक्ट मिलेगी। आपको होम केयर, पर्सनल केयर, ओरल केयर, कॉस्मेटिक वगैरह तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ में बेस्ट डील के अंदर आपको ढेर सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेगी, ग्रोसरी मिलेगी, मसाले मिलेंगे। ठीक है, ये सब चीजें, गारमेंट्स वगैरह सब चीजें आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए, कहीं ना कहीं से आपके घर पे आता है। तो रेंज ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगी, साथ साथ में आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको बोनस स्कीम मिलेगी, साथ में कंसिस्टेंसी ऑफर मिलेगी, जिससे आपको खाली कंज्यूमर बने बने ही आपको प्रोडक्ट तकरीबन आधी कीमत में पड़ेगी। साथ में कुरियर फैसिलिटी मिलेगी, घर बैठे ऑनलाइन आप ऑर्डर डाल के ऑनलाइन प्रोडक्ट अपने घर पे मंगवा सकते हो, ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। साथ में लाइफ टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलेगी यहाँ पे। और एक अमेजिंग चीज कि आपको अपॉर्चुनिटी टू बिकम एंटरप्रेन्योर, यानी लाइफ टाइम आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुली रहेगी कि कभी भी आप ना सिर्फ कस्टमर रह के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन
बन सकते हो। तो वेस्टेज में खाली कंज्यूमर बन के जुड़ने से ही आपको इतने सारे फायदे मिल सकते हैं। लेकिन मान लो जो लोग ऑलरेडी अपने आप को सोच लिया है कि मुझे खाली कंज्यूमर नहीं बने रहना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, ठीक है, तो आपके लिए भी क्या क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, ग्रोथ है, कैरियर है, रिस्पेक्ट है, ड्रीम फुलफिलमेंट्स हैं, और ट्रेनिंग और सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे आप एक सफल बिजनेसमैन जो सोच रहे हो वो बन सको। दोस्तों, तो ये सपोर्ट और ट्रेनिंग वगैरह जो मिल रही है वो कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों ये हमारे मेंटर है दीपक नीलेश पतरावाला। आप देख सकते हैं दीपक नीलेश पतरावाला DUCD है वेस्टीज के अंदर और ब्रांड एम्बेसडर है, और उन्होंने एक जो ग्रुप का नाम निर्माण किया है मिलियन वर्ल्ड वाइड, इसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। मिलियन वर्ल्ड वाइड के अंडर में हम काम, इनकी मेंटरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमें सपोर्ट और एजुकेशन फुल प्लेस में दे रहे हैं और हम लोग आगे ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों, तो वेस्टीज में जुड़ गए हैं तो यहाँ पे 3 चीजों को ध्यान रखना है। वेस्टीज जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मिलियनर वर्ल्ड वाइड जो हमें सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, ये 2 चीजें जिसको मिल जाती है उसको क्या करना है, खाली अपना हार्डवर्क देना है। अगर ये 2 चीजें मिल गई और अपना हार्डवर्क लगा दिया, तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका सक्सेस। आपको जो चाहिए लाइफ में वो आप पा सकते हो। लेकिन अब शुरू करते हैं कि किस तरह से मुझे सफलता प्राप्त कर सकता हूं, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वेस्टेज बिजनेस शुरू करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना हो तो वो बिजनेस के बारे में आपको कुछ चीजों की जानकारी लेनी पड़ेगी, लेनी ही चाहिए। कोई भी बिजनेस करना हो उसकी जानकारी लेनी, कौन सी, तो वो बिजनेस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी क्या टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी, क्या नॉलेज लेना पड़ेगा और कौन सी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। ये सब चीजों का अगर आपके पास नॉलेज है, अगर ये समझ चुके हो, तो आपके लिए सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेस्टेज में भी जुड़े हो, दैट्स अ प्रोसेस। मैं बोल रहा हूँ ये सब प्रोसेस है, डे बाय डे आप धीरे धीरे करके इसको आप सीख पाओगे। जरूरी नहीं कि एक ही बार में आपको सब कुछ आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये सब चीजें आ जाएगी। लेकिन ये चीजें याद रखना, अगर इतनी चीजें आपके दिमाग में आ गई, आप सीख लिया आपने, तो आप सफलता की ओर जा सकते हो, सफल हो सकते हो। तो क्या करना है हमें, ये बिजनेस में हम जुड़ तो गए हैं, आज एक नया बंदा भी जुड़ा है, तो उसको क्या करना है, तो तकरीबन ये 10 स्टेप को फॉलो करना है। ये 10 स्टेप को फॉलो करके तकरीबन सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कौन कौन से 10 स्टेप है, तो सबसे पहला है ड्रीम बनाना, फिर यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट फॉर द प्लान, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप, बिल्ड विड्थ एंड डेप्थ, एंड लास्ट वन इज डुप्लीकेशन। ये 10 चीजें ऐसी है जो हमें यहाँ पे ज्यादातर करनी है। अगर इसको हमने फॉलो कर दिया तो हमें सफलता की तरफ हम 100% जाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है ड्रीम्स। दोस्तों, सबसे पहली चीज है ड्रीम्स, यानी जरूरतें, हमारी इच्छा, हमारे सपने। अगर एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में सपने नहीं होंगे, लेकिन वो सपने को समझता होगा कि रात को सोते उसको सपने बोलते नहीं, जो दिन पूरे दिन में हमें जो याद आता है, हमारे दिमाग में रहता है, उसको सपने बोलते हैं। हर इंसान, मेरे ख्याल से यहाँ पे 500 लोग जो हैं, हम सबको कुछ कॉमन चीजें हैं। हमें 2 टाइम के खाने का प्रॉब्लम नहीं है, घर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सबको एक ही चीज है कि हम अपनी फैमिली को एक बेटर लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। याद करो, आज से 10 साल पहले हमारी जो फैमिली की जो लाइफस्टाइल थी उससे कई गुना अच्छी अभी है, तो हमें और अच्छी बनानी है। तो हम सबके कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं। तो वो ड्रीम्स कौन कौन से होते हैं, मेनली ड्रीम्स होते हैं, हर बंदा चाहता है कि मेरा एक बड़ा सा बंगलो बने, साथ साथ में एक लग्जरी कार मेरे पास हो, साथ साथ में मैं रिटायरमेंट के लिए कुछ एडजस्टमेंट, पैसा का एडजस्टमेंट में करूं, रिटायरमेंट लाइफ सेट करूं, साथ साथ में ढेर सारा पैसा मेरे पास आ जाए, फॉरेन ट्रिप, फैमिली के साथ में फॉरेन ट्रिप पे जाऊं, बच्चों के एजुकेशन के लिए मेरे पास पैसा हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, मुझे रिकॉग्निशन मिले, लोग मुझे जाने, मुझे मान सम्मान मिले, और ये भी हो सकता है कि मुझे ढेर सारा मैं ज्वेलरीज में इकट्ठा करूं। ऐसे ये तो मैंने कुछ आइडेंटिकल मैंने ये पॉइंट्स बनाए, ये आइडेंटिकल मैंने ड्रीम्स बनाए, लेकिन बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि आपको कम से कम 100 ड्रीम्स अपने आप पेपर पे लिखना पड़ेगा आपको, छोटे मोटे। अगर आपको एक पेन भी लेनी है, मान लो एक पार्कर की 1000 रुपीज की पेन लेनी है, दैट्स ए ड्रीम। ये ड्रीम होना चाहिए, एक छोटे से लेके बड़े जितने भी हो सके 100 ड्रीम आपको पेपर पे लिखने हैं। अगर आप लिखोगे और 1 बाय 1 वो अगर आपके कंप्लीट होते जाते हैं तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि जो आपके सपने पेपर पे लिखोगे उसका 100% वो पूरे हो सकते हैं। तो आज ही लिखना शुरू कर दीजिए। 100 सपने पहले पूरे आपको पेपर पे लिखने हैं, और लिखने के बाद वो ड्रीम्स कैसे पूरे हो सकते हैं उसके स्टेप देखते हैं। तो अगर ड्रीम लिख लिए हैं तो उसको हम पूरा करने की शुरुआत करेंगे। तो वेस्टेज के अंदर, वेस्टेज के साथ आपको अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो सबसे पहला पॉइंट में करना है यूज द प्रोडक्ट। दोस्तों, हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, वेस्टेज की जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है
इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिप्लेस ऑल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन योर हाउस विथ वेस्टेज प्रोडक्ट्स, यानी आपके घर पे जितनी भी चीजें मिल रही है, यानी यूज कर रहे हो आप, साबुन शैम्पू से लेके टूथपेस्ट से लेके जितनी भी चीजें, क्रीम वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हो, वो आपको वेस्टेज की प्रोडक्ट से रिप्लेस करनी है। ये रिप्लेस करनी बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में आपको टेक सप्लीमेंट्स, यानी कि आपको सप्लीमेंट लेनी भी है। कई सारे लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट से जुड़ते हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, सप्लीमेंट यूज नहीं करते। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अपने अपने बिजनेस का वेस्टेज का आज भी जितना टर्नओवर होता है उसका 70% टर्नओवर सप्लीमेंट की वजह से हो रहा है। और अगर एक सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तभी आप किसी और को ये बिजनेस के बारे में बता सकोगे। और हमने ये देखा है कि जिन लोगों के पास सप्लीमेंट का नॉलेज होता है, सप्लीमेंट का नॉलेज होता है, उसकी इंपॉर्टेंस पता होता है, ठीक है, उसके लिए कंसिस्टेंसी करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। याद रखना दोस्तों, 60 पीवी या 100 पीवी, ये 60 या 100 पीवी करने के लिए कौन सी प्रोडक्ट लूं, ये सोचकर कंसिस्टेंसी नहीं करनी है, लेकिन आपके घर पे जरूरत का सामान लेते लेते कंसिस्टेंसी अपने आप हो जाए, तभी आप कंसिस्टेंसी कर पाओगे। तो आप इंपॉर्टेंट समझो कंसिस्टेंसी। अगर आप सप्लीमेंट अगर आपके घर पे चलती है तो कंसिस्टेंसी करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सप्लीमेंट्स है, ठीक है, वो अगर एक फैमिली में 4 मेंबर भी है, अगर वो लोग लेते हैं तो आराम से 2500-3000 का तो खाली सप्लीमेंट इस्तेमाल होता है, अगर आप इसको सीरियस लेते हो तो सबसे पहले बी 100% यूजर। आपको 100% यूजर बनना है। जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उसी का कॉन्फिडेंस आपके दिमाग पे, आपके चेहरे पे छलकेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 100% यूजर बनना है। सेकंड, उसके आगे का है शेयर द प्रोडक्ट। दोस्तों हमें प्रोडक्ट शेयर करनी है। शेयर का मतलब सेल नहीं है। कई लोग बोलते हैं मैं सेल नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं बोलता, बेचो मत, लेकिन खाली उसकी राय दो। आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छी लगी उसका ओपिनियन, आप अच्छे ओपिनियन आपको देने हैं। जैसे कि एक शॉप, हमारा नीम शॉप बहुत ही एक्सेलेंट है, जैसे कंडीशनर बहुत ही बढ़िया, माइंड ब्लोइंग है। मुझे घुटनों का दर्द था तो मैंने ग्लूकोसामाइन लिया, उसमें मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो ऐसा बता सकते हो। साथ में किसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, पूरे आंवला और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन दिया, मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। यानी आप जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करोगे उसके जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, वो आपको एक अच्छा गुड ओपिनियन अपने दोस्तों रिश्तेदारों में बताना है। आपको बेचना नहीं, खाली बताना है। इससे क्यूरियोसिटी जगेगी और वो सामने से बोलेंगे हमें भी बताओ क्या है, तो आपका काम शुरू हो जाएगा। तो शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में शेयर करना है लोगों को। उसके बाद जो हम सबसे बड़ा काम करने जाएंगे वो है मेक अ लिस्ट। हमें लिस्ट बनाना है दोस्तों। सबसे पहली चीज है, इफ योर गोल इज बिग वी रिक्वायर्ड मोर पार्टनर्स। यानी अगर आपका बड़ा गोल है, जैसे बहुत सारे ड्रीम्स आपने देखे, 100 से ज्यादा ड्रीम देखे, उसमें बड़े बड़े ड्रीम देखे आपने, तो जितना बड़ा ड्रीम आपका है उतने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, अगर बहुत बड़ी फैक्ट्री डाल दी तो उसको और ज्यादा क्या चाहिए, उसको वर्कर भी चाहिए, और जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उसको और ज्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो रॉ मटेरियल के बगैर कोई फैक्ट्री चलती नहीं है। तो हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल का खजाना पैदा करना है। ये खजाना जिसके पास होगा वही इंसान ये बिजनेस में सफल हो सकता है। तो खजाना आज हम सबके पास है ही है। सो हमें एक लिस्ट बनाना है। मैं बोलूंगा डे 1, आज से अगर कोई बंदा जुड़ता है तो उसको पहले दिन से ही आपको बताना है कि भाई सबसे पहले 100+ का लिस्ट बनाना शुरू कर दो। हर एक बंदे के पास मोबाइल के अंदर आज 100, 200, 500 नंबर तो होते हैं, और बहुत सारा अभी तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, बहुत सारे ग्रुप है। ऐसे कई सारे ग्रुप में हम मेंबर होते हैं, जो ग्रुप में और किसी को हम नहीं जानते, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यानी कि जो हमारे मोबाइल लिस्ट में नहीं होते, तो भी उन लोगों का भी हम नाम ऐड कर सकते हैं। 100% का लिस्ट सबसे पहले डे 1 से हमारे पास तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। उसी के ऊपर हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी रहेगी। अगर मैं बोलूंगा, अगर किसी बंदे ने अगर जुड़ता है, अगर वो लिस्ट नहीं बनाता, तो उसके आगे उसके साथ कोई अभी मीटिंग की शुरुआत मत करो, उसको बोलो पहले ये काम करो, उसके बाद आगे का काम शुरू करते हैं। तो 100+ का लिस्ट बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, तो एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फ्रेंड्स, FRIENDS। ये फ्रेंड्स यानी आप ढूंढ सकते हो, आपके आसपास कई सारे लोग होंगे। फ्रेंड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं, एफ फॉर फ्रेंड्स, यानी आपके जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं उसका आप नाम लिख सकते हो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के अंदर। आर फॉर रिलेटिव्स, आप अपने रिलेटिव्स के नाम लिख सकते हो। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, यानी आप जहां पे पढ़ाई करते थे या कर रहे हो, ठीक है, तो आपके वहां पे कलीग्स है या टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, उनके क्लार्क है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनके नाम लिख सकते हो। ई फॉर एम्प्लॉइज,
आप जहां पे काम कर रहे हो तो आपके आपके जो कलीग्स है उसके नाम लिख सकते हो, आपकी प्रीवियस जो कंपनी थी तो उसमें जो भी लोग आपके सराउंडिंग में थे एम्प्लॉइज उनके नाम लिख सकते हो। साथ साथ में नेबर्स, आपके जो पड़ोसी है उनके नाम लिख सकते हो। अगर हो सकता है आप पहले जहां पे रहते हो वहां पे आपके पड़ोसी जो पुराने हैं, ऐसे भी हमारे साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते ही हैं तो उनके भी नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है डी फॉर डॉक्टर्स। दोस्तों हर एक बंदे के हर इंसान के फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, फिर वो जनरल प्रैक्टिशनर भी होते हैं, डेंटिस्ट भी होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो उनके उनके संपर्क में रहते हैं, तो डॉक्टर्स के भी लिस्ट नाम लिख सकते हो आप। और एज फॉर स्ट्रेंजर्स, यानी ऐसे लोग जिसको आप नहीं जानते लेकिन सोशल मीडिया से आप उनको ले सकते हो। तो दोस्तों ये फ्रेंड्स का जो फॉर्मूला बताया मैंने, इसको अगर इस्तेमाल करोगे तो कभी भी आपका रॉ मटेरियल खत्म नहीं होगा, और जिसका भी रॉ मटेरियल भरा रहेगा उसकी फैक्ट्री कभी भी बंद रहेगी नहीं। तो ये सबसे बड़ा काम करना है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, इनवाइट करना है प्लान के लिए। तो कैसे करेंगे, तो थ्रू फोन कॉल से सारा, अगर हमें फोन कॉल करके हमें किसी को इनवाइट करना है तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट चाहिए, जबरदस्त एक्साइटमेंट। जब भी फोन करो ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को, वो सामने वाला सोच लेना चाहिए कि क्या बात है, इतना खुश होकर बात कर रहा है तो जरूर कोई खुशी की बात होगी। ठीक है, तो मरे हुए आवाज में बात नहीं करनी, एकदम जोरदार कॉन्फिडेंटली बात करनी है, खुश होकर बात करनी है, एक्साइटमेंट होकर बात करनी है, इसकी इंपैक्ट डबल हो जाएगी। और द वे टू टॉक विथ एनीवन, किसी भी प्रकार का किसी से भी बात करनी है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। मेनली हमें दो प्रकार के मार्केट होते हैं मार्केट में हमारे आसपास, यानी कि हॉट मार्केट और कोल्ड मार्केट। हॉट यानी कि ऐसे नियर एंड डियर्स लोग हैं जिसको हम जानते हैं, ये हॉट मार्केट होते हैं। कोल्ड मार्केट जिसको हम नहीं जानते हैं, ये मेनली मैंने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप होते हो सकते हैं, लेकिन हॉट एंड कोल्ड दो में हम समझ सकते हैं ज्यादा डेफिनेशन में। तो यूज FORM फॉर्मूला फॉर हॉट मार्केट। अगर हॉट मार्केट है तो उसको इस्तेमाल किस तरह से कर सकते, किस तरह से हम फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, तो उसके एक स्टेप्स खाली देख लीजिए। FORM फॉर्मूला क्या है, तो F फॉर फैमिली। सबसे पहले किसी को भी फोन पे बात करो तो हाय हेलो करो, उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में पूछो, और फैमिली में कैसे सब बराबर है, आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके बच्चे, यानी जितने भी आप जानते हो जिनको, ये हॉट मार्केट यानी जिनको आप जानते हो, जिसकी फैमिली के बारे में जानते हो, उनको उनके बारे में पूछना है। कभी भी किसी के भी साथ आपको बात करनी है तो उसके साथ में पहले आपको घुलना मिलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फैमिलियर हो जाओगे तो वो भी आपके साथ में फैमिलियर बन जाएगा और आपकी बात को इजीली एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो एफ फॉर फैमिली, फैमिली के बारे में पूछना है। साथ साथ में ओ फॉर ऑक्यूपेशन, और भाई क्या चल रहा है, और काम धंधा कैसा चल रहा है, नौकरी बिजनेस कैसा चल रहा है, कुछ भी जो भी आपको याद है उसके बारे में पूछना है, उसके बारे में जो करंट सीनियर उसके बारे में पूछना है। आर फॉर रिक्रिएशन, जैसे बात हो जाए क्या क्या चल रहा है उसके बाद रिक्रिएशन के बारे में बात करनी है। रिक्रिएशन के बाद बात करनी है तो जैसे करंट सिचुएशन है उसके बारे में बात कर सकते हैं, या उसको बात कर सकते हैं क्या लग रहा है अगले वेकेशन में कहाँ घूमने जाओगे, कहाँ फॉरेन ट्रिप जाओगे, और नई कार कौन सी लाने वाले हो। ऐसी कोई ना कोई बात करनी, यानी सामने वाले को लगे कि यार ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है, मेरे अच्छे के लिए कुछ बात कर रहा है, मेरी हैप्पीनेस के लिए बात कर रहा है। ये आप ब्रिज बना रहे हो अपने और उसके साथ में, यानी आप कनेक्ट कर रहे हो उसके साथ में। और एम फॉर मैसेज, यानी उसके बाद आप मैसेज दे सकते हो और अपॉर्चुनिटी के बारे में शेयर कर सकते हो। कभी भी ये गलती मत करना, फोन करके सीधा ये मत बोलना कि यार मेरे पास बिजनेस है तू जुड़ जा, कभी भी ऐसे मत बोलना, क्योंकि इस तरह से कोई बंदा आपके साथ जुड़ेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, उसके साथ फैमिलियर बनना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी बंदा कंपनी से नहीं जुड़ता, कोई भी बंदा बंदे से जुड़ता है। यानी आप उसके साथ फैमिलियर रहोगे तो वो भी आपके साथ फैमिलियर होकर आपके साथ जुड़ने की इच्छा रखेगा। तो आगे और एक एग्जांपल देख लेते हैं। काउंट 4 स्टेप ऑन फोन कॉल्स। आपको 4 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले हाय राजू, हाउ आर यू, यानी राजू को पूछना है कैसे हो भाई, नाम देना बहुत जरूरी, राजू कैसे हो। उसके बाद हाउ योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स कैसे हैं। उसके बाद हाउ इज गोइंग योर जॉब एंड बिजनेस, आपकी बिजनेस या जॉब पे कैसा चल रहा है। उसके बाद अगर उसको गाड़ी नई कार लेने का प्लानिंग है, ऐसा कुछ हमें पता है, तो उनको पूछ सकते हो कि हाउ इज योर हाउ टू प्लान फॉर बाय न्यू कार, नई कार लेने के बारे में अभी कैसा प्लानिंग है आपका। अगर ये बात हो गई, उसके बाद आप बात कर सकते हो आई जस्ट सो ए बिजनेस, मैंने अभी अभी एक बिजनेस देखा है जहां से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो क्या हम इस संडे मॉर्निंग में 11 o'clock तुम्हारे घर पे मिल सकते हैं। ठीक है, अगर वहां पे यस आता है तो आप आगे जाके सीधा प्रेजेंटेशन दे सकते हो, उसको मिल सकते हो। लेकिन दोस्तों सीधा बात नहीं करने के मुझे काम है और मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, नहीं, पहले हाय हेलो करो, आप एक फैमिलियर एटमोस्फियर क्रिएट करो, उसके बाद उसको एक बताओ कि भाई मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी है, मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों बहुत सारे सभी लोगों के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, अलग अलग स्किल्स होते हैं ये फोन कॉल करने के, ये जो मैंने बताए। आगे देखते हैं अपने
हॉट मार्केट में और एक चीज हम कर सकते हैं, हम मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। कई लोग फोन करने में झिझकते हैं कि यार मैं किस तरह से बात करूं, मेरी बात होगी नहीं होगी, मेरे रिलेटिव्स हैं, अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो कई लोग झिझकते हैं, तो उन लोगों को सिंपल सी चीजें, ये मैसेज डालना है उनको और ये लिखना है, हाय राजू, नेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर इंसान को अपना नाम सबसे ज्यादा पसंद है पूरी दुनिया में, तो हाय राजू। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, मैं फिर से हिंदी में बताऊंगा आपको, आई होप यू एंड योर फैमिली आर वेल इन दिस एपिडेमिक, यानी ये जो जो चल रहा है अभी अभी जो भयानकता चल रही है उसमें आप सब लोग अच्छे होंगे। आई जस्ट स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, मैंने अभी अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है, इन विच आई रिक्वायर्ड योर हेल्प, और उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, सो कैन वी टॉक फॉर दैट, तो क्या हम उसके लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैसेज के द्वारा आपने सिंपल मैसेज, यहाँ पे भी यही स्टेप आपने फॉलो किया, आपने उसको हाय राजू बताया, उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में पूछा, उसके बाद यानी खैरियत पूछा, उसके बाद आपने बताया मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, उसके बाद आपने अपने बिजनेस के लिए एक हेल्प मांगी, ठीक है। और दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई बंदा अगर किसी बिजनेस के लिए हेल्प मांग रहा है तो वो बंदा अपने आप को बहुत ही क्या समझता है, अपने अपने आप को बहुत ही सुखाकारी समझता है कि यार कि मैं किसी को हेल्प के लिए लायक हूं, तो वो बंदा भी सोचेगा कि क्या बात है, ये बंदा मुझसे कुछ हेल्प मांग रहा है। तो अगर आपने बताया कि सो कैन वी टॉक फॉर दैट, क्या हम बात कर सकते हैं, तो वो बंदा जरूर हाँ बोलेगा, ठीक है। 99% कन्वर्जन आएगा हाँ, क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी भी होगी कि ये बिजनेस कौन सा कर रहा है, क्या नया शुरू किया है, कि मुझे मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, तो हाँ बोलेगा। तो जैसे वो यस बोलता है, उसका आंसर यस में आता है, देन गो एंड इनवाइट फॉर द मीटिंग, यानी मीटिंग के लिए इनवाइट करो या तो प्रेजेंटेशन करने के लिए उसके घर चले जाओ। दोस्तों यहाँ पे ये मैसेज एक डालने से, ये इंग्लिश में डालो, हिंदी में डालो या गुजराती में डालो, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में ये मैसेज डालोगे, ठीक है, व्हाट्सअप करो या टेक्स्ट मैसेज डालो, इससे बहुत बड़ी इंपैक्ट ये होगी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ही कट हो जाएगा और सामने वाले के दिमाग में छप जाएगा कि ये बंदा बिजनेस के लिए बात करना चाहता है, तो हमें और कोई औपचारिक बातें करने की जरूरत नहीं, सीधा बिजनेस की हम बात करेंगे। अगर वो यस किया है तो उसका आधा काम हो चुका है, तो सीधा चले जाओ। ये बहुत ही बढ़िया ये हथियार अपने पास है। आगे बढ़ते हैं, कोल्ड मार्केट। ऐसे लोग जिनको हम जानते ही नहीं है, या तो हमारे पास लीड्स है या तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में है, जिसको हम ज्यादा जानते नहीं उनके बारे में, और वो हम शायद हम थोड़ा बहुत जानते लेकिन वो हमें नहीं जानते, ऐसे भी हो सकते हैं। दैट्स कॉल्ड कोल्ड मार्केट, यानी जिसको हम पहचानते हैं, ठीक है, उसके फैमिली के बारे में जानते हैं, ठीक है, या वो हमें जानते हैं, उसको हॉट मार्केट या तो वार्म मार्केट बोलते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द कोल्ड मार्केट। और कोल्ड मार्केट एक खजाना है, जिसको कोल्ड मार्केट में काम करना आ गया उसको कभी भी जिंदगी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता नहीं मिल सकती। तो ये सबसे बड़ा मार्केट होता है। आज भी 99% जितने लोग सफल हुए हैं वो कोल्ड मार्केट पे हुए। किस तरह से, यानी ऐसे लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, तो कुछ मैसेज हमें ड्रॉप्स करने हैं। सबसे पहले क्या आता है, मनी मनी मनी, डू यू वांट टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, जस्ट कॉल मी और मैसेज मी, यानी एक्स्ट्रा पैसा कमाना हो तो मुझे कॉल कीजिए, फोन कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल मैटर आता है। मनी 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 3 बार लिखा है तो उसको कुछ तो लगेगा। जब भी आप मैसेज डालो, शॉर्ट होना चाहिए और उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार ऐसा तो क्या है, यानी जब तक वो आपको फोन ना करे या मैसेज ना करे तब तक उसको नींद नहीं आनी चाहिए। इस तरह से हमें मैसेज डालना है। सेकंड आप डाल सकते हो, डू यू वांट टू अर्न ब्रांड न्यू कार एब्सोल्युटली फ्री, यानी क्या आप एक नई कार पाना चाहते हो, वो भी फ्री में, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज से पता ही नहीं चलता कि ये किस तरह से देना चाहता है फ्री में, तो वो आपको पूछेगा ही पूछेगा। थर्ड, डू यू वांट टू गो फॉरेन ट्रिप एब्सोल्युटली फ्री, क्या आपको फॉरेन ट्रिप जाना है बिल्कुल फ्री में, ठीक है, देन कॉल मी, मुझे पूछिए। और भी आ सकता है, डू यू वांट टू मेक मोर देन 65,550 रुपीज पर मंथ विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी बिना इन्वेस्टमेंट के 65,550 रुपए कमाना चाहते हो पर मंथ। दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने और फिगर रखी है 65,550 रुपीज। तो वो बंदा सोचेगा ये एग्जैक्ट 65,555 किस तरह से बता रहा है, लाओ मैं पूछूं। अल्टीमेटली हमारा गोल यही है कि वो बंदा कॉल करे, हमारा कम्युनिकेट शुरू हो जाए, उसके बाद उसको आप कन्वर्ट कर सको, ठीक है। तो ये कम्युनिकेट होना बहुत बड़ी जरूरी है। एक बार ये चीज हो गई तो आपका काम शुरू हो जाएगा, लीड्स जनरेट हो जाएगी, आपका प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो जाएगा और कन्वर्जन रेशियो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना जरूरी है। 50,000 लाख रुपया अगर लिखोगे, लाख रुपया कमाना चाहते हो, लेकिन वो इम्पैक्टिव नहीं है, कुछ अलग करो, दुनिया से थोड़ा अलग करना ही पड़ेगा हमें। एंड लास्ट एक एग्जांपल है, और डू यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस वर्क फ्रॉम होम, क्या आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो वर्क फ्रॉम होम। आज वर्क फ्रॉम होम सबसे ज्यादा मार्केट में आज चल रहा है, तो लोगों को रियलाइज होता है वर्क फ्रॉम होम एंड बिकम आत्मनिर्भर। दोस्तों आत्मनिर्भर भी आज सबसे ज्यादा लोग
पहचानने लगे हैं, तो लोगों को ये रिलेट करेगा वर्क फ्रॉम होम और आत्मनिर्भर। तो किस तरह से, तो मुझे पूछिए दोस्तों। ये मैसेज के बहुत सारे पावर हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी लोगों को मिले हैं। तो आप भी अपनाइए, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। आगे बढ़ते दोस्तों। जूम मीटिंग, इनविटेशन फॉर जूम मीटिंग। हम जूम मीटिंग के लिए किस तरह से इनविटेशन करें, क्योंकि आज बहुत सारे लोग जूम मीटिंग के द्वारा यानी सोशल डिस्टेंस के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यू शुड क्रिएट इंपॉर्टेंस ऑफ जूम मीटिंग। जूम मीटिंग की अगर इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं करोगे तो आप खाली एक मैसेज आपने फॉरवर्ड किया, वो बंदे ने देखा नहीं देखा, खत्म हो गया। यानी आपने तीर तो चलाया लेकिन वो सही दिशा में भी, सही जगह पे भी नहीं लगा और बेकार गया। ठीक है, तो बेकार मत जाने दीजिए। इंपॉर्टेंस है, आपकी भी इंपॉर्टेंस है, आपके मैसेज की भी इंपॉर्टेंस है, वो बंदे की भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो क्रिएट करनी इंपॉर्टेंस। तो क्या करना है आपको, पहले तो मैसेज ड्रॉप करना है, उसके बाद उसको पूछना है सर आपने मैसेज पढ़ लिया हमारे एक इन्विटेशन का। अगर वो बोले हाँ मैंने पढ़ लिया, तो उनको बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है सर कि हम एक आत्मनिर्भर अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट किया, आत्मनिर्भर लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम किस तरह से हो सकता है उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए कमा सके ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, और उसके लिए हमने एक आज शाम को एक मीटिंग रखी है। लेकिन एक ही चीज है सर कि हमारे पास, मेरे पास सिर्फ 7 लोगों को बिठाने की मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास परमिशन है 7 लोगों को बिठाने की। अगर आप रात का 9 बजे का टाइम अगर फिक्स करते हो तो 7 लोगों जो बिठाना है उनमें मैं आपका नाम रजिस्टर्ड कर दूं। ठीक है, अगर इस तरह से आप देखो, हमेशा क्या होता है, अगर आपने बोल दिया कि आ जाना हो जाएगा तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बनती। लेकिन जब बताओगे सर 7 लोगों की ही परमिशन है और आप कंफर्म करते हो तो आपको मैं बिठाऊंगा। ठीक है, तो उसको लगेगा क्या बात है, मुझे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे तो मैं भी इंपॉर्टेंस दे दूं। वो हाँ बोलेगा, ठीक है कि हाँ चलो मैं आ जाता हूँ। ठीक है, जब हाँ बोले तो उसके बाद बोलना है सर एक और चीज बता दो, आपको कम से कम 45 मिनट्स तब उसको आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर 45 मिनट्स तक देखोगे, ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यानी आप प्रिपेयर रहना। ठीक है, 45 मिनट्स तक आपको और कुछ आपका जो भी वर्क हो उसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। 45 मिनट्स तक का ये मुझे इसको सुनना है, देखना है, समझना है। एंड लास्ट पॉइंट ये भूलना नहीं है सर, जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, मैं मेरे ग्रुप के जो भी हमारे जो सक्सेसफुल पर्सन है, बिजनेसमैन है, मैं उससे आपको फोन पे बात कराऊंगा। ठीक है, तो सर खत्म होते ही मैं आपको रिंग करूंगा। दोस्तों ये जरूर करना है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैसेज भी अच्छे डाल देते हैं, उसके प्रोस्पेक्ट मीटिंग्स में भी आ जाते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं होता है कि उसका प्रोस्पेक्ट मीटिंग में बैठा है कि नहीं बैठा है। यानी उसके बाद क्या होता है, वो फोन कॉल भी नहीं करता है और कुछ नहीं, यानी कि उसने मीटिंग देख ली लेकिन उसने फॉलो अप नहीं कर पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था। यानी पहले तो नोट डाउन कीजिए आपने कितने कितने लोगों को मैसेज डाला था, वो नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आप चेक कीजिए कि ड्यूरिंग मीटिंग्स वो आए कि नहीं आए हैं, और साथ साथ में जैसे ही मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद फोन कीजिए, तो उससे आपको डबल श्योर हो जाएंगे कि वो मीटिंग में आए थे कि नहीं आए थे। आए हैं तो आप अपने सीनियर के साथ में उनका कॉन्फ्रेंस कॉल करवा के उनसे बात करवाइए और सीधा आपका बिजनेस आपका क्लोज करवाइए। ये जूम मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जूम मीटिंग के अंदर इन्विटेशन के अंदर लोग क्या क्या गलतियां करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो इन्विटेशन 3 प्रकार के मैंने यहाँ पे डिजाइन किए हैं। एक है पुअर अप्रोच, सेकंड है ऑर्डिनरी अप्रोच, थर्ड है हेल्दी अप्रोच। 3 प्रकार के इन्विटेशन लोग करते हैं। पुअर अप्रोच यानी ऐसे अप्रोच एक या दो लोग खाली इन्विटेशन भेज देते हैं, ठीक है, सिर्फ मैसेज डालते हैं और कुछ नहीं करते। एंड मोमेंट पे डालते हैं, यानी कि जैसे 9:10 का अपना प्रोग्राम है तो 8:30 या पौने 9 बजे वो मैसेज ड्रॉप करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको प्रॉपर मैसेज मिलता भी नहीं, वो पढ़ भी नहीं पाते और प्लानिंग भी नहीं कर पाते। ठीक है, अपलाइन हैज फोर्स टू डू, यानी कि कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अपलाइन ने बोला इसलिए मैंने 2 लोगों को मैसेज डाल दिया। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, और नॉट क्रिएट इंपॉर्टेंस, यानी उन्होंने इंपॉर्टेंस तो ऑब्वियसली क्रिएट की ही नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जिसको हम पुअर अप्रोच में रखते हैं, और पुअर अप्रोच में क्या रिजल्ट आएगा आप भी समझ सकते हो। सेकंड आता है ऑर्डिनरी अप्रोच, यानी 10 से 20 लोगों को हम इन्विटेशन देते हैं। ड्रॉप मैसेज इन ग्रुप, कई लोग ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं कि बोले मैंने ग्रुप बनाया उसमें मैसेज डाल दिया, यानी उन्होंने क्या किया, मैसेज तो डाल दिया लेकिन साथ साथ में रिमाइंडर भी नहीं दिया। उनको रिमाइंडर देना चाहिए वो भी नहीं दिया, यानी सुबह डाल दिया तो खत्म, उसके बाद रिमाइंडर भी नहीं दिया। नॉट क्रिएट इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस भी क्रिएट नहीं की। ठीक है, और ये होते हैं ऑर्डिनरी अप्रोच, यानी करने के लिए कर दिया। ठीक है, पहला पुअर अप्रोच था, ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनरी अप्रोच था, लेकिन तीसरा है हेल्दी अप्रोच की बात करते हैं।
20 to 40 इन्विटेशन, यानी 20 से लेकर 40 लोगों को आपको इन्विटेशन आप देते हो, इसको हेल्दी अप्रोच में कहा जाता है। साथ साथ में ड्रॉप मैसेज इन ब्रॉडकास्ट ग्रुप, आप एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए अपने प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट का और उनमें मैसेज डालोगे तो सभी को पर्सनलाइज मैसेज मिलेगा। उतना ही नहीं, ट्राई टू क्रिएट वैल्यू थ्रू फोन कॉल्स ऑल्सो, यानी कि मैसेज डालने के बाद उनको फोन कॉल करना है, सर आपको मेरा मैसेज मिल गया, ठीक है, आज बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है वो हमें शेयर करनी है आपके साथ में, इसलिए हमने आपको मैसेज दिया है। ये करके इंपॉर्टेंस जो मैंने बताया 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस वाले क्रिएट करने हैं। उसके बाद सर मैं 9:10 को हमारा बिजनेस, हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 9 बजे हमें एंट्री मिल जाती है, तो मैं काम करूंगा 8:30 पौने 9 बजे के बीच में फिर से आपको रिमाइंडर कर दूंगा, जिससे आप ऑन टाइम पे आप क्लिक हो जाओ, नहीं तो सर एंट्री नहीं मिलती हमारे यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो इसको रिमाइंडर, हेल्दी रिमाइंडर बोलेंगे दोस्तों। लेकिन इसके रिजल्ट देख लेते हैं। अगर पुअर अप्रोच करोगे तो 0% रिजल्ट मिलेगा, अगर ऑर्डिनरी अप्रोच करोगे तो आपको 10% के आसपास रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन हेल्दी अप्रोच करोगे तो 50% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हेल्दी अप्रोच में भी 50% रिजल्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी मेहनत के बाद भी 50% लोग ही अटेंड करते हैं या आते हैं, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि हमने जिसको भी इंपॉर्टेंस क्रिएट करके भी मैसेज डाला है, ठीक है, हो सकता है उसका नेट खत्म हो गया हो सकता है उसने जूम एप्लीकेशन प्रॉपर इंस्टॉल ना की हो सकता है कि उसी टाइम पे उसको और कोई काम आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर के एटमोस्फेयर में बैठा हो, तो इसलिए वो ना समझ ना पाए या एडजस्ट ना कर पाए, ऐसे बहुत सारे चांसेस है। लेकिन अगर मुझे इतना पता है कि मुझे ये जूम मीटिंग के अंदर 10 लोगों को बिठाना है, तो ऑब्वियस है कि मुझे 20 या 40 लोगों को कॉल करना ही पड़ेगा, यानी कि मैसेज डालना ही पड़ेगा। यानी जितना बड़ा आपके पास लिस्ट होगा उतने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कर पाओगे, और जितने ज्यादा लोग इनवाइट करोगे तो उसके हिसाब से आप रेशियो देख सकते हो। अगर हेल्दी अप्रोच करोगे 50% रेशियो मिलेगा, तो 10 लोग तो आपको कम से कम आपके बैठेंगे और उसका आपका बिजनेस में आपका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, 6th वन इज शो द प्लान, हमें प्लान प्रेजेंट करना है दोस्तों। प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 1 to 1 फिजिकली हम लोग करते हैं, 1 to many विद योर अपलाइन, यानी हम अपलाइन के साथ में बैठकर भी प्लान दिखाते हैं, इसको फिजिकली प्लान हम देते हैं। और दूसरा आता है सोशल डिस्टेंस, यानी जूम मीटिंग के थ्रू। ये जितना भी हम कर रहे हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है, स्ट्रॉन्ग एडिफिकेशन करना है हमारे अपलाइन का, या जो भी होस्ट स्पीकर है जितने भी हैं उनका हमें स्ट्रॉन्ग एडिफिकेशन करना है हमारे प्रोस्पेक्ट के सामने, कि आज के हमारे जो स्पीकर है ये इतना पैसा कमा रहे हैं, इतने फॉरेन ट्रिप लिया है, ये जो भी आपको पता है उसके बारे में बताना है, या आपके जो भी सीनियर यानी जिसके साथ लेकर आप फिजिकली प्लान दिखाने जाते हो उसका एडिफिकेशन दिखाना बहुत जरूरी है, कि हमारे दोस्त हैं ये बिजनेस पे जुड़े हैं लेकिन इतने एक्साइटेड है और इतने इतने नॉलेजेबल है कि ये बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, तो हमारे भी चेंज करेंगे। दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सो द प्लान के अंदर अगर आप न्यू कमर हो, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो आपको क्या करना है, तो जैसे बच्चे जो होते हैं बड़ों की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, आपको भी अपने अपलाइन की उंगली पकड़ के चलना सीखना है। आपको जैसे आपने कहीं भी होम मीटिंग भी कर ली, फिजिकली होम मीटिंग कर ली, तो अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको डायरी और पेन लेके बैठ जाना है और अपनी अपलाइन जो भी बोल रहे हैं उसको नोट डाउन करना है, आपको सीखना है, ठीक है। और उनकी जब भी जितना भी प्रेजेंटेशन हो उसके बीच में आपको इंटरप्ट भी नहीं करना है, बीच में बोलना भी नहीं है। यही चीज आपको सोशल डिस्टेंस यानी कि जूम मीटिंग के अंदर भी यही करना है। अगर आपका स्पीकर बोल रहा है और आपका प्रोस्पेक्ट सुन रहा है तो आपको भी क्या करना है, तो आपको डायरी पेन लेके बैठना है, सब चीजें नोट डाउन करनी, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आपको सीखना है, क्योंकि आपकी अपलाइन आपको सिखाने के लिए आपके साथ आ रही है। और जितना जल्दी आप प्लान प्रेजेंटेशन करना सीख लोगे, आप ये बिजनेस में बादशाह बन जाओगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो कभी हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, सीख लेना है। 7th वन इज टीम वर्क। दोस्तों हम सबको टीम वर्क में काम करना है, अगर साथ में रहकर सब लोग काम करेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी, कितना भी ऊंचा टारगेट क्यों ना हो, लेकिन साथ में रहेंगे तो ये टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। टीम वर्क से काम करते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं वो एक टीम वर्क है, तो हमें टीम वर्क से काम करना है, अपलाइन डाउनलाइन सभी के साथ हमें कम्युनिकेट करके टीम वर्क से हमें ये जो भी प्रेजेंटेशन ये प्रोग्राम्स होते हैं उनको हमें एनहेंस करना है, उनको बढ़ाना है, उनका रिजल्ट लेना है। 8वीं चीज है फॉलोअप। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों फॉलोअप है। ये जितने भी स्टेप्स हैं ये सब स्टेप्स हमारे सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको ध्यान रखना है। अगर ये चीज हमने फॉलोअप कर दिया, ठीक है, तो आपकी सफलता में कोई आपको रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, ये 8 स्टेप के बाद 9वां स्टेप आता है। वो 9वां स्टेप आता है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि ये जितने भी आपने ड्रीम बनाए, लिस्ट बनाए, कॉल किया, इनवाइट किया, जो भी आप प्रोसेस करोगे इस बीच में आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये कुछ चैलेंजेस है, कुछ कौन कौन से हैं ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले
फर्स्ट टर्न इन मोबाइल, यानी पहली बार बात करना, किसी से फोन कॉल करना, इनवाइट करना, ऐसे ही हम ऐसे हाय हेलो करते हैं या बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ में, हम मजाक मस्ती करते हैं, तब हमारा टर्न पूरा अलग होता है। लेकिन एक बिजनेस के लिए जब कॉल करने के लिए फोन उठाते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि यार क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या होगा कि नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कुछ मत सोचो, लग जाओ, सीधा उठा के फोन उठा के बात करना शुरू कर दो। ठीक है, ये टोन के बारे में मत सोचो, डरो मत, क्योंकि डरोगे नहीं तो ही आगे बढ़ने वाले हो। तो काम करना शुरू करो। पहली बार में डर लगेगा, दूसरी बार में लगेगा, तीसरे चौथे पांचवें कॉल में कोई डर नहीं लगेगा, और आप फोन कॉल पे लोगों से बात करके उनको इनवाइट करने के लिए आपके अंदर एक 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 प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अंदर एक स्पीड आ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सेकंड है फियर ऑफ लूजिंग फेस। लोगों को ये डर लगता है कि मेरी फेस वैल्यू बिगड़ गई तो, अगर लोग मेरे बारे में बुरा सोचने लगे तो। दोस्तों मत सोचो, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं। लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनना है वो हम सिखाने जा रहे हैं। लोगों को घर बैठे कैसे बिजनेस कर सकते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के वो दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, लोगों की हेल्थ अच्छी करने के लिए हम बता रहे हैं, लोगों की सब जो कंज्यूम आइटम है उसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं। हम किसी का पैसा नहीं ले रहे हैं। यानी ये कभी मत सोचो कि मेरी फेस वैल्यू खत्म हो जाएगी, नहीं, उल्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उनको कुछ दे रहे हो, कुछ ले नहीं रहे हो। फियर ऑफ ऑब्जेक्शन। कई लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, लोग पूछेंगे या कि तू इतना पढ़ा लिखा होकर ये बिजनेस कर रहा है, या तू तो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो ये बिजनेस कर रहा है। दोस्तों ये मत सोचो, क्योंकि ये बिजनेस में खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ठीक है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला बड़ा बिजनेस नहीं होता, बड़ी सोच वाला बड़ा बिजनेस होता है। क्योंकि आज टाटा बिरला अंबानी भी कुछ हजार, कुछ 10,000 लोगों को ही या 1 लाख लोगों को रोजगारी दे सकते हैं, लेकिन नेटवर्कर जो होते हैं वो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगारी दे सकते हैं। यानी ये बिजनेस बहुत ही बड़ा है, यानी कभी इससे डरो मत, घबराओ मत। ओवर एक्सपेक्टेशन। कई बार हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन होता है कि यार ये तो हमारे मेरे करीबी दोस्त हैं, ये इनको मैं अगर फोन करूंगा तो ये तो हाँ ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, कई बार होता है कि जो चीज आपको पसंद आई हो सकता है आपके दोस्तों को पसंद ना भी आए, तो वो आपको रिजेक्ट करे, वो बोले यार हमारी दोस्ती है लेकिन मुझे बिजनेस नहीं करना। दोस्तों कभी भी ये और एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो कर ही लेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मत रखो, क्योंकि उससे निराशा होती है। लेकिन हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो चीज है हम अप्रोच कर सकते हैं, हम अपना कर्म कर सकते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं, फिर उनके नसीब में होगा तो वो करेंगे, नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। यानी और एक्सपेक्टेशन मत रखिए। साथ साथ फियर ऑफ रिजेक्शन। बहुत सारे लोग रिजेक्शन से डरते हैं। दोस्तों मत डरो। क्यों डरते हैं हम कई बार आपने देखा होगा, जॉब के लिए हम कई बार नौकरी इंटरव्यू के लिए गए होंगे, वहां भी तो रिजेक्शन हुए हैं, तो क्या हमने नौकरी इंटरव्यू देने बंद कर दिए? नहीं किए। तो यानी रिजेक्शन से क्यों डरना? ठीक है, वो नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, क्योंकि हमारे पास ना खाली इंडिया लेकिन अब तो वर्ल्ड पूरा हो चुका है, 7 कंट्री फैल चुके हैं वेस्टेज बिजनेस, और पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, तो लोगों की कमी नहीं है। ये नहीं तो कोई ना कोई तो हमारी जैसी सोच वाला बंदा हमें मिल जाएगा। साथ साथ में फियर ऑफ लूजिंग रिस्पेक्ट। लोग रिस्पेक्ट के लिए सोचते हैं कि आज मैं ये बंदा मुझे इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं एक बिजनेस के बारे में बात करूंगा तो ये बंदा मेरी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा, तो मेरी यही फेस वैल्यू मेरी खत्म हो जाएगी या रिस्पेक्ट नहीं करेगा। दोस्तों मत सोचो, अगर आज वो बंदा अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, फिर वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी, अगर आपको वो रिस्पेक्ट फुली आपको नहीं देख रहा, लेकिन कल आप जब यहाँ पे सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको रिस्पेक्टफुल नजर से देखेंगे। ठीक है, तो ये मत सोचो उनके बारे में। एंड फियर ऑफ लूजिंग प्रोस्पेक्ट। कई लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मैं फोन करूंगा और मेरा अच्छा प्रोस्पेक्ट चला गया तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। दोस्तों मत सोचो, कुदरत ने आपको एक सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी दे दी है, ये आपके नसीब में था इसलिए आपको वेस्टेज मिल चुका है, नहीं तो आज भी आप मार्केट में और कोई काम करते होते। लेकिन अगर वेस्टेज में जुड़ गए हो तो जो सही समय आपको मिल गया, ऐसा ही सही समय किसी और का भी होने जा रहा है, और आप निमित्त मात्र बन रहे हो। तो जब आप निमित्त मात्र बन रहे हो तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं फोन करूंगा तो वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो 100% जुड़ेगा। एक अच्छी सोच के साथ फोन करो, जब भी किसी को फोन करो तो एक सच्ची सोच से, सच्ची नियत से साथ फोन करो, और उनको ये सोचो कि मैं इसको जो फोन कर रहा हूँ वो बंदा मेरे साथ जुड़ेगा, और मेरी वजह से उसकी लाइफ बनेगी और उसके घर पे लाखों करोड़ों जाएंगे। ये सोच के अगर किसी को भी फोन करोगे तो दोस्तों 100% ये आपकी सोच, आपके फोन, आपके रिंग की पहले आपकी रिंग पहुंचेगी, उसके पहले आपकी सोच उसके दिमाग तक पहुंच जाएगी। इसको टेलीपैथी बोलते हैं, और उसके आपके एक पॉजिटिव वेव्स की वजह से आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है। 9th